तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या का स्तव का शेष अंश हम लोग चर्चा किया था, जहाँ पर कहा गया है घोर पापी भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए मुक्त हो जाते हैं। साधारण साधक का क्या बात है। दिस इज हाउ दी स्तव एंड्स। तो जो पापाचरण किए हैं उनके लिए क्या करनीय है, वो 3 चीज़ करनी है, वो जो बताया। नित्यं स्तोत्रमिदं जपन, ये जो स्तोत्र किया है ये नित्य पाठ करना चाहिए, जपन करना, रिपीट करना चाहिए। और दूसरा क्या करना है, रघुपतिं भक्त्या हृदिस्थं स्मरन्। तो भगवान रघुपति, राजा राम, ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। भक्ति सहकार ये उनका उपस्थिति स्मरण करना, बस और कुछ नहीं। ध्येयात् मुक्ति उपैति, बस करके जो भगवान का नाम से स्मरण करके ध्यान करने से ही मुक्ति उपैति। किंग पुनरसौ साचार युक्त नरः। अगर ये इतना करने से मुक्ति अवश्यंभावी है, अनिवार्य है, तो जो स्वाचार युक्त नर है, अपना अपना स्वधर्म पालन कर रहे हैं, उसको क्या बात है, वो तो होगा ही, उनके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन हृदय में जो भगवान है ये विश्वास करना कठिन होता है। ये थोड़ा विश्वास करने से ही भगवान की उपस्थिति हृदय में है, इसको स्वीकृति देना पड़ेगा। वी हैव टू एडमिट, एक्नॉलेज, बिलीव दैट गॉड इज विद इन अस। यद्यपि हम लोग इतने सुनते हैं, इतने पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है, ये एक है। और दूसरा है हमारे भीतर अपराध बोध। आप जितना भी कहें तो भीतर में पाप बोध रह जाता है। ठाकुर कहते हैं कि जितना भी कहा करो, भीतर में वही अपराध बोध जो बुक दूर दूर করে कांपते থাকে। जो पापाचरण किए हैं उसको कैसे प्रायश्चित्त होगा, इसके लिए बड़ा व्याकुल होते हैं। और ये मन में आता है कि क्योंकि वो खुद जानते हैं, जो अन्याय किया है वो स्वयं जानते हैं, तो इसलिए उनका मन में एक विवेक का दंशन होता है कि हमारे ये किया हुआ पूर्व कर्म वो हम कैसे उसको प्रक्षालन करें, कैसे धौत करें, मन को कैसे साफ करें। ये एक स्वाभाविक जो भक्तों का मनोभाव है, जिसको रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत के माध्यम में प्रस्तुत किया। बड़ा जनप्रिय संगीत है। उसमें कहा जा रहा है, तब दया दिए हबे जे मोर जीवन धुते, नइले कि आर पारबो तोमार चरण छूते। दिस इज द डाइकोटॉमी। ये हमारे मन में सर्वदा इस संशय का दोलन
कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो पूर्वकृत कलंक कालिमा है, जन्म जन्मांतर के जो कर्म हेतु अपकर्म हेतु जो कालिमा छिपा हुआ है, तो वो जब तक है तब तक हम कैसे आपके पास पहुंच सके, यही है। इसलिए कहते हैं कि आपका दया ही, आपका कंपैशन ही हमारा एकमात्र उपाय है। और इज आई कैन नॉट क्लीन माई सेल्फ, हमारा अपना इतना साधन बल नहीं है कि हमारे पूर्वकृत जो कर्म राशि है उसका जो ईल इफेक्ट है, जो मंद कर्म का जो फल है, वो हम कैसे साफ कर सकें। इसलिए कहते हैं आपको दया से ही मैं अपना जीवन धोना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ, ताकि आपको मैं दर्शन कर सके। और अन्यथा आपको चरण छूने में हमारा कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सुंदर करके कवि ने बताया कि जब हम भगवान को पास पहुँचने का प्रयास करते हैं, तभी हृदय की कमियां वो भीतर से बाहर आ जाता है। सुंदर मनोविश्लेषण किए हैं। তোমায় দিতে পূজার डाली बेरिए पड़े सकल काली। काली था, कालीमा भीतर में था, लेकिन वो छिपा हुआ था। जब हम आपके नज़दीक में पहुंचने का प्रयास करता हूं, जो पूजा का निवेदन जब हम करने के लिए आपका करीब आ जाते हैं, तब भीतर में जो छिपा हुआ कलंक का कालिमा है वो प्रकाश हो जाता है। और इसलिए पौरा नामार पारी नेताई चरण छूते, तो पौरा नामार पारी नेताई पाए थूते, तो आपका जो चरण में, इसलिए मैं अपने को समर्पण करके वहाँ पर पहुँचने में असमर्थ रहा। कारण आपके पास पहुँचते समय ही ये पता चला। इसको और भी व्याख्यान करके परवर्ती अंतर हमें बताते हैं, एतो दिन तो छिलो ना मोर कोनो व्यथा, कारण सर्व अंगे माखा छिलो मलिनता। क्या सुंदर बताया। अब तक मेरा कोई असुविधा नहीं था, कोई असुविधा नहीं था। इसका मतलब नहीं है कि मैं साफ थे, मेरा भीतर कोई कलंक नहीं था। क्या था? आई वॉज बिस्मियर्ड ऑल ओवर। जो हमारे जो मालिन्य से हम पूर्ण भाव में फंसे हुए थे, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ा। हम चारों ओर से वो कलंक कालिमा हमारा था, इसीलिए हमको ये कलंक कालिमा दिखाई नहीं पड़ा और उसमें कोई समस्या भी नहीं हुआ। तब कैसे ये समस्या पैदा हो गया? आज ही शुभ्र कुलेर तरे व्याकुल हृदय केंद्रे पड़े, दियो ना और दियो नाताए धुलाए शुते। लेकिन आज जब आपका जो गोद में जाने के लिए मैं व्याकुल होकर पहुंचना की कोशिश करता हूं, तब हमारे भीतर का जो कलंक कालिमा स्टैंड्स इन द वे। भगवान हमें रोक नहीं रहे हैं, हम खुद अपने को भगवान के पास समर्पण करने में असमर्थ हो रहा हूँ। इज द सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिजेक्शन। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी इस अवस्था में मैं मजबूर हूँ कि आपको पास जाने के लिए हमारा और कोई टूल नहीं है और कोई अस्त्र नहीं है। मैं समझ लिया कि आपके पास पहुँचने के लिए मुझे और पवित्र होना चाहिए, मुझे निष्पाप होना चाहिए, मुझे साफ़ सुथरा होकर जाना पड़ेगा भगवान के पास, नहीं तो हमारा ये हम जाने में असमर्थ रहे। नोबडी कैन एंटर गॉड विथ impure thoughts।
तो हमारा जो प्योर थॉट आएगा कैसे? प्योर थॉट पूरा हमारा जो भीतर में जो छिपा हुआ कलंक कालिमा से हम भरा हुआ है। तो इसीलिए जब तक हम भगवान का कृपा से, दया से, करुणा से हमारा जीवन साफ सुथरा नहीं कर लेते हैं, तब तक हम भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता है। ये जो सुंदर संगीत में बताया, तो इसके साथ हमारा जो अहिल्या के स्ताव का बहुत ही संयुक्ति है। तो यहाँ पर लेकिन अहिल्या बताया कि भगवान का नाम में इतना पावन शक्ति है कि अगर कोई भरोसा के साथ वो नाम जपन करे तो उससे काम बच जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तो करने के पहले हमें एक विश्वास होना चाहिए, एक श्रद्धा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि भगवान का नाम में इतना प्रखर उनका वजन है, प्रखर उनका दैवी कृपा है, ताकि अलौकिक कृपा है भगवान नाम में। तो क्या है, वो लेने से ही हम पवित्र हो जाते हैं, कोई असुविधा नहीं रहता है। इसीलिए जब हम भगवान के पास पहुंचने के प्रयास करते हैं, भले ही हमारे मन में दुविधा हो हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, तब याद रखना चाहिए कि भगवान का कृपा ही, भगवान का दया ही हमारा पाथेय है। जब इंसान कोई भगवान को भक्ति के लिए प्रार्थना करे, पवित्रता के लिए प्रार्थना करे, मुक्ति के लिए प्रार्थना करे, तब भगवान का फर्ज है वो हमारे मन को पवित्रता के माध्यम से शोधन कर लेते हैं। और मन जब पवित्र हो जाता है, तब वो पवित्र मन में हम भगवान को आराधना कर सकते हैं। इस प्रसंग को और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार के अवसर है। सुबह में शारदा संघ क्लास, माँ की मधुर स्मृतियाँ, 10:30 बजे से 11:30 तक, एवं शाम को जो संध्या रीति के पुराण अमावस्या तिथि अनुसार देवी नाम संकीर्तन एवं उसके पास काली कीर्तन। स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती के पे आधारित 10 दिवसीय कर्म श्रृंखला से, प्रोग्राम श्रृंखला से, कार्यक्रम श्रृंखला से आज जो 9वां दिन है, 8वां दिन है, तो 8 डे, तो इसमें भजन का प्रबंध है। देवी नाम संकीर्तन तो होगा ही, उसके साथ काली कीर्तन भी युक्त होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।